तो साफ सफाई, चाहे अपराधी की साफ सफाई हो, चाहे कूड़े की साफ सफाई हो, सफाई पर सरकार विशेष ध्यान देती है। लेकिन शायद ये जो कूड़ा है यहाँ पर, इस पर ध्यान सरकार का नहीं जाता है। हम आपको बता दें कि ये जो आप पीछे भवन देख रहे हैं, ये भवन कोई नॉर्मल भवन नहीं है। ये भवन युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से ये 2009-10 में तत्कालीन जो उसमें प्रमुख हुआ करते थे मिथिलेश सिंह, उनके ज़माने में बना हुआ था कि युवाओं को इसमें रोजगार दिया जाएगा, दुकान आवंटन की जाएगी और लोग इस पर रोजगार करेंगे। तो रोजगार किस तरह करेंगे आप देख लीजिए। साफ सफाई की हम अगर बात करें तो साफ सफाई वो व्यवस्था है कि यहाँ पर विकास खंड, जहाँ से पूरे गांव में विकास की गंगा बहती है, ये सामने देख लीजिए, ये है खंड विकास कार्यालय की ऑफिस सामने। इधर से ही बीडीओ, सीडीओ, ब्लॉक प्रमुख या जो भी यहाँ पे राजनीतिक पक्ष या सरकारी पक्ष जो भी होगा, वो अमला इधर से होकर के इधर ही निकलता होगा। लेकिन उनकी निगाह शायद इस पर नहीं पड़ती। हम आपको बता दें कि 21 फरवरी 2024 को एक समाचार पत्र हिंदुस्तान में एक खबर प्रकाशित होती है। उस खबर पर संज्ञान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस से जिलाधिकारी, जो उसमें तत्कालीन जिलाधिकारी थे श्रावस्ती के, उनको आदेश होता है कि 10 दिन के अंदर आख्या लगाकर दीजिए कि आखिर उसमें हो क्या रहा है। लेकिन किसी अधिकारी के कान पर जूं नहीं रेंगा और व्यवस्था इसी तरीके से है। ये व्यवस्था कहें या उनके संज्ञान न लेने की बात कहें, यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो व्यवस्थाएं हैं इस तरह से कि आप सोचिए, अगर मेरी खबर को कोई अधिकारी देख रहा हो तो सोचिए कि अगर उसको इस गली से उसका घर अगर यहाँ पर होता तो क्या ये कूड़ा देखता वो? चाहे वो जिलाधिकारी श्रावस्ती हो, चाहे यहाँ के प्रधान हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे यहाँ के प्रमुख हो, कोई भी हो, अगर उसका घर इसके सामने अगर होता, इस कूड़े के सामने, क्या वो देखना चाहता? नहीं देखना चाहता। लेकिन यही कूड़ा आप समझिए, किसानों की व्यवस्था, यहाँ पर वो किसान आते हैं जो दिन रात खेतों में अपना पसीना बहाते हैं और खाद लेने यहाँ पर आते हैं तो एक बीमारी लेकर के जाते हैं। ये बीमारी की व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर लोग इसको पेशाब घर बना दिए हैं। लेकिन युवाओं की सोचिए, सरकार युवाओं को बढ़ाने की बात करती है, लेकिन इसी तरह से युवा बढ़ेंगे जब यहाँ पर आवंटन की हुई दुकानें ठीक नहीं कराई जाएंगी। पैसा कौन खा रहा है, यह जिम्मेदार कौन है, ये समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री स्तर पर अगर संज्ञान लिया जाता है, यहाँ के अधिकारी जो हैं वो कूड़ा साफ सफाई नहीं कराएंगे। यहाँ से बीडीओ हैं वो इसी रास्ते से होकर के अपने कार्यालय में जाते हैं, लेकिन संभवतः उनको दुकान यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अगर दुकान दिखाई देगी तो सफाई कर्मी को लगाना पड़ेगा। वो सफाई कर्मियों में सफाई कर्मी 70% गाँव में सफाई कर्मी जो होता है वो सफाई नहीं करता। ये किसी से बात छुपी नहीं है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे जिम्मेदार हो। सफाई कर्मचारी आए दिन ये होता है कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो अधिकारियों के घर पे लगाए गए हैं। इसी बात से प्रतीत होता है कि अगर सफाई कर्मचारी अगर यहाँ पर मौजूद होता तो शायद ये व्यवस्था यहाँ पर ना होती। यहाँ पर रिहायशी घर बने हुए हैं, यहाँ पर किसान केंद्र बना हुआ है, इधर से जिम्मेदार आते जाते हैं। लेकिन क्या हुआ भाई, यहाँ पर जो इस समय तत्कालीन जिलाधिकारी जो आए हैं, उनसे अगर मैं कहूँगा ये मेरी वीडियो को अगर देखें तो एक बार यहाँ पर आकर के देखें कि व्यवस्था यहाँ पर क्या है। यही व्यवस्था है कि लौला बाजार की है कि नेतागिरी बहुत होगी लेकिन काम कुछ नहीं होगा। युवाओं को रोजगार देने की जो है रोज यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा कि युवाओं को ये रोजगार दिया जाएगा, वो रोजगार ये दिया जाता है कि कूड़े में यहाँ बैठ करके कोई मूंगफली नहीं बेचेगा। ये व्यवस्था यहाँ की है। इसलिए अगर जिलाधिकारी मेरी खबर को अगर देखें, श्रावस्ती के जिलाधिकारी, तो उनसे निवेदन है कि इस खबर पर संज्ञान लें और युवाओं को जो आवंटित की हुई दुकानें हैं उनको मिले, और जो इसमें राजनीति में लिप्त हों कि इस दुकान नहीं आवंटित की जा रही, उनको नहीं दी जा रही है, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की जाए। बने संतोष, देखते रहें खबर।